अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 20 का रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि अगर पी क्यू रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो पी प्लस क्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका अगर हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, पी क्यू इसके रूट्स हैं और हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है यानी कि पी प्लस क्यू निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, जिसको हम एस ओ आर कह रहे थे, तो ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 5 और ए है यहाँ पे 2। तो इसका रिजल्ट आएगा -5/2। तो अगर आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है यानी कि पी प्लस क्यू करना है तो इसका रिजल्ट आएगा -5/2, क्योंकि एस ओ आर यानी कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a के। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका रिजल्ट है। ना मूविंग टू पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 यानी कि एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि अगर 1/अल्फा 1/बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1/अल्फा 1/बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स। ये नंबर 1 के लिए था। नंबर 2 के लिए जो सम ऑफ रूट्स है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अल्फा बीटा ये होती है c/a। तो a से a कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा -b/c, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज -b/c, सम ऑफ रूट्स, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। और एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ए की वैल्यू है p+1, ए की वैल्यू है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये सी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकालने हैं, सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, और -b यहाँ पे क्या है, -2p+3/a, ए की वैल्यू क्या है p+1। तो ये -b/a सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 2p+3 इक्वल हो जाएगा p+1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो p+1 आ जाएगा। p यहाँ पे आएगा 2p-p, तो 1p, और 1-3 तो p की वैल्यू आ गई -2। अब p की वैल्यू -2 है और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि POR इक्वल होता है c/a के। अब c यहाँ पे है मेरे पास 3p+4 और a है मेरे पास p+1। अब यहाँ पे p की वैल्यू 2 पुट करेंगे, p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 + 4 डिवाइडेड बाय p की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, -2 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा -2+1, तो 3 × -2 -6+4 अपॉन -2+1 करेंगे तो -1, -6+4 इज -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया मेरे पास 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 2/1, दैट इज इक्वल्स टू 2। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ फ्रूट्स किस तरह से फाइंड होती है। तो स्टूडेंट नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो हमारे रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इसकी वैल्यू 0 आए तो हमारे रूट्स रियल तो होते हैं बट इक्वल रूट्स होते हैं। इसकी वैल्यू <0 आए तो इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के जरिए से हमें पता चलता है कि रूट्स की नेचर क्या है। Now moving toward number 5, if sum of roots of a quadratic equation is b/a, sum of roots हमें given है और product of roots की equation भी given है। तो स्टूडेंट इक्वेशन बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने एक्सरसाइज में भी यूज किया था, -sum of root of x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका कांस्टेंट होता है इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है जो कि है -b/a x
प्रोडक्ट ऑफ रूट से c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और a दूसरी साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और इसमें है हमारे पास द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होंगे। अब सपोज करते हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, यानी कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसका अगर हम SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें तो इस इक्वेशन में पुट करके हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ए से ए कैंसिल हुआ तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस बी अपॉन सी। अब यहीं पे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो इसको ऊपर चला जाएगा ए अपॉन सी, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स हमारे पास है माइनस बी अपॉन सी एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम ले लेते हैं, सी इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये मेरे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now moving toward the next, that is part number 7. If alpha beta are the roots of this, then the value of a square plus b square. Okay, अल्फा बीटा अगर हमने निकालना है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए वही माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे b की वैल्यू है -2 और a है मेरे पास 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी है -15 और ए है 1, तो ये आ जाएगा -15। अब मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा अगर मैं इधर ले आऊं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के साथ -2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और इस साइड पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -15। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34। नेक्स्ट नंबर 8, इफ discriminant is equals to b square minus 4ac, तो quadratic इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है रियल कोफिशिएंट वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स किस तरह के होंगे। तो स्टूडेंट हम ये सपोज करते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी है जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर में 9 आ जाता है और नीचे कोई और नंबर है, तो 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो प्लस करेंगे तो एक अलग नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो अलग नंबर आएगा, लेकिन आएगा रियल नंबर आएगा, और दूसरा ये कि वो अनइक्वल होगा, और तीसरा ये कि वो रैशनल नंबर हमारे पास आएगा। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे और रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज नंबर 9। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस अंडर रूट 3 देन द अदर रूट विल बी डैश। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर एक
रूट हमें गिवन है 2 + √3, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 2 - √3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूल ये भी यूज होता है कि दो रूट्स यानी कि जब प्लस माइनस हम करते हैं तो उससे भी हमारे पास दो रूट्स निकल आते हैं। तो अगर इसका एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट इसका 2 - √3 हो सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट रूट रूट यूज करते हुए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे पास ऑप्शन सी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का मतलब ये है कि अगर ओमेगा की वैल्यू इसकी है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट में -1/2 -√3/2 आयोटा। तो अब हमने अगर इसका सम निकालें यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें, तो सम निकालने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, -½ -½ -1 के इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब इसका 1 के इक्वल आ जाएगा। जब आप ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यानी कि ये है सम ऑफ रूट्स SOR, और ये है मेरे पास POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब इसका हम इक्वेशन बनाने जाएंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -1x, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 1x प्लस 1 is equals to 0. Which mean option C is the right answer. x² plus x plus 1 is equals to 0. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसके MCQ सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।